जय हिंद दोस्तों। आज मैं पहली बार इस वीडियो में अपना अनुभव बताए हैं जो प्राकृतिक रूप से मेरे दिमाग में आया। अगर आप अंत तक सुनते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है और हम सभी में कुछ सब्जेक्ट के अंदर समस्या होती है जिसके कारण वे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में यही बताई गई है कि किस प्रकार उस समस्या को ख़त्म करके अपनी अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट तो पढ़ाई करने में बहुत समस्या आती है। बिल्कुल गलत। ये जो बहुत है ना, यही बहुत बड़ा बीमारी है कि बहुत समस्या आती है। उतना समस्या भी नहीं आती, थोड़ा बहुत समस्या आती है, लेकिन हाँ, अगर उस समस्या को ध्यान दिया जाए तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर उस समस्या को आप ध्यान दें, उस समस्या को ठीक करें, सही करें, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का अपने पिताजी के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार वो बच्चा को उनके पिताजी कहे थे कि ये देखो छोटा सा घास है, इसे कबाड़ दो तो ये बीच रास्ता में आ रहा है। कबाड़ दिया छोटा बच्चा। कुछ दूर और जाने के बाद उसे एक और छोटा सा पौधा मिला। उनके पिताजी कहा चलो इसे भी कबाड़ दो। वो बच्चा उसे भी कबाड़ दिया। थोड़ा दूर और जाने के बाद फिर एक छोटा सा पौधा मिला, उसे भी उनके पिताजी कहा जाओ इसे भी कबाड़ दो। तो वो बच्चा कबाड़ दिया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ही देर आगे गया तो वहाँ पर उससे मजबूत एक छोटा सा पेड़ दिखा। जब उनके पिताजी उसे कहा कि इसे हटा दो यहाँ से कबाड़ कर, तो बच्चा कोशिश करने लगी, प्रयास किया, बहुत मेहनत की उसे कबाड़ कर हटाने का, लेकिन उससे नहीं हो पाया। तो उनके पिताजी उसे समझाता है कि इसी प्रकार अगर हमारे पास समस्या है तो उसे छोटा में ही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो जड़ से ख़त्म हो जाती है और आसानी से ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। किसी को मैथ में, किसी को रीजनिंग में, ये सब में तो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में बहुत लोगों को खासकर प्रॉब्लम होती है। तो अगर उस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे पढ़ना ही ख़त्म कर दो। कहने का मतलब ये हुआ कि उस प्रॉब्लम को अगर हम जड़ से ही ख़त्म कर दे, उसकी कहानी ख़त्म कर दे, तो इंग्लिश हमें आ जाए और अच्छे तरीके से एसएससी, यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे या बहुत सारे एग्ज़ाम जो होती है उसकी कर पाएंगे। ये इंग्लिश की बात नहीं। आप जैसे कहिए कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता, तो ये हम कह रहे हैं जैसे इंग्लिश की जगह आपकी रीजनिंग प्रॉब्लम कर रही हो, मैथ प्रॉब्लम कर रही हो, जीके जीएस या करेंट अफेयर्स प्रॉब्लम कर रही हो, तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए और उसे ध्यान दिया जाए तो प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम एसएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश वीक है, कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपना अंग्रेज़ी को मजबूत कर लें तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम एसएससी की तैयारी करें और बेहतर से बेहतर तैयारी करके सिलेक्शन लें। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है जो आपको रुकावट पैदा कर रही है, तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। उसके बाद वो प्रॉब्लम ख़त्म होते ही आपको वो अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई देगी। अभी आपको समस्या लग रही थी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम को ख़त्म करते ही आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई देने लगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय